हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी का मतलब वर्ड से आपको पता चल रहा होगा अलाउ करना। परमिटिविटी बोले तो अलाउ करना, ठीक है ना, परमिट देना, अलाउ करना। रिलेटिव परमिटिविटी, ये परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किसी मीडियम का होता है। ओके, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो हम आपको बता दें, परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट्स करना, है ना। परमिट, परमिट्स करना, परमिट बोले तो अलाउ करना। क्या करना? अलाउ करना, ठीक है। अलाउ करना, क्या करने के लिए अलाउ करना भाई, है ना। परमिटिविटी का मतलब एक मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो अलाउ करता है, परमिट देता है, क्या करने के लिए? तो आपको बता दे, दो चार्जेज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको घटाने के लिए। समझ में आ रहा है ना। दो चार्जेज किसी भी मीडियम, जैसे पानी में दो चार्ज रखा रहेगा Q1 और Q2, तो फोर्स लगेगा ना। तो फोर्स का वैल्यू को क्या करेगा? वो घटाएगा। किसके कंपेरिजन में? एयर वाला के कंपेरिजन में। तो दो चार्ज को एयर में रखे हैं Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R, तो कुछ फोर्स लगेगा। और वही चार्ज को लेके पानी में ले जाएंगे तो पानी का एक अपना एक प्रॉपर्टी होता है। पानी एक मीडियम हो गया, उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। और वो प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो क्या करता है? तो फोर्स जो लग रहा था ना एयर में, उसको अब क्या करेगा? घटा देगा। कहां पे? वाटर में। और घटाने के लिए अलाउ करता है। तो अलाउ जो करता है वो किसके कारण से? तो वाटर का अपना एक प्रॉपर्टी के कारण से। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है बाबू, जरा बोलो तो? टू अलाउ। किसको अलाउ? टू अलाउ, है ना। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? टू अलाउ, टू अलाउ, है ना। क्या करने के लिए? टू अलाउ, टू डिक्रीज द, टू अलाउ, टू डिक्रीज द, to decrease the, to decrease the value of force. Okay, to decrease the value of force, है ना। फोर्स का, दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है उसको क्या करता है? ये डिक्रीज करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है ना। इस तरह का बात है। तो फोर्स हम लोग जानते हैं ना, दो चार्ज में कितना लगता है? Q1 K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। जहां पे K का वैल्यू होता है, एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग इसी के बारे में आज डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। ऐसे है उतना ये डिटेल्स में नहीं, बस 2 लाइन का है अगर दिया आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट इनबिल्ट करना है आपको, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके थे कूलम्स लॉ में कि सपोज दैट कि एक चार्ज यहाँ पे है, देखो कैसे अलाउ करता है, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कि कैसे कोई मीडियम जो है सो फोर्स का वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए अलाउ करता है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स के वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए कोई भी मीडियम कैसे अलाउ करता है उसके बारे में तो हम लोग सब पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मींस कूलम्स लॉ जो है ना, उससे जो फोर्स जो वैल्यू निकलता है ना, वो फोर्स ऐसा एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेज पे। एक और फैक्टर पे डिपेंड करता था, जरा याद करो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता था? तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस पे डिपेंड करता था। ये दोनों को हम लोग कंबाइन करते थे तो आता था Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। यहां से पता चल रहा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने से कांस्टेंट आता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल नहीं है इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। मींस ये K का वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसके लिए? जरा बोलो यार। K का वैल्यू जो होता है ना बाबू वो डिफरेंट होता है। किसके लिए? फॉर डिफरेंट मीडिया के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के लिए, है ना। फॉर डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, मीडिया क्या है?
मीडियम का प्लूरल फॉर्म। अलग अलग मीडिया के लिए के का वैल्यू अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा तो फोर्स का भी वैल्यू अलग अलग होगा। मींस फोर्स जो है सो मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के अलावा भी एक प्रॉपर्टी, एक फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये के जो है कांस्टेंट है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? के जो है कांस्टेंट है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना? तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका मतलब हम समझे कि फोर्स जो होता है, फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस है ना, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, उसके अलावा भी कौन से मीडियम पे रखा है उस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू अलग अलग होगा, और के का वैल्यू अलग अलग होगा तो फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना? तो चलो हम लोग देखते हैं कि के का वैल्यू कहाँ क्या होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन के का वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे इन वैक्यूम, इन कहाँ पे? वैक्यूम, वैक्यूम बोलो या फ्री स्पेस बोलो, एक ही चीज है। फ्री स्पेस को ही वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है ना? और एयर के लिए, एयर और वैक्यूम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है ना? तो उसके लिए के का वैल्यू होता है हमारा, जानते हो कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से ये होता है फ्री स्पेस के लिए। तो बोलो बाबू यहां से फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्री स्पेस में? फोर्स का वैल्यू क्या होता है? के इंटू Q1 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के जगह हम क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इस तरह से बात है। क्लियर है? लेकिन अगर यही कोई मीडियम रहेगा, क्या रहेगा जरा बोलो बाबू? कोई मीडियम रहेगा, कोई मीडियम रहेगा तो बोले ना कि अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या होता है? अलग अलग। तो कैसे डिफर करेगा बोलो तो? 1 का भी डिफर होगा क्या? नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा ना बाबू। 4 पाई तो नंबर है, तो नंबर का भी थोड़े चेंज करेगा कोई भी मीडियम में। हाँ, ये जो है ना, इसको ये चेंज कर जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट है ना, इसके साथ ये तो फ्री स्पेस के लिए था ना, अभी तक जो लिखे हो किसके लिए लिखे हैं? फ्री स्पेस के लिए। अब मीडियम है तो मीडियम के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो मीडियम के लिए होता है एप्सिलॉन आर। क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो और यही एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। ये क्या बोले यहां से? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन। ठीक है ना? ये बात है। ये एप्सिलॉन आर को हम के भी लिखते हैं। ठीक है ना? इस तरह से भी हम लोग बताएंगे कि कौन कौन सा फैक्टर क्या है। तो बोलो यार, किसी मीडियम में जो फोर्स है, किसी मीडियम में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा जरा बोलो तो बाबू? के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर ही ना होता है। तो के जगह में मीडियम में आपकी बार ये के का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि के का वैल्यू फ्री स्पेस के लिए इतना होता है। आज हम लोग फोर्स लिखा रहे हैं मीडियम में रखे हुआ है। दो चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? मीडियम में रखे हुए हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? के का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बोले तो एप्सिलॉन होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो यहां से हम क्या देखें कि ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अलग अलग होता है यार। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है ना? तो ये है, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। सो यहाँ से तो यहाँ पे हम लोग ये जो एप्सिलॉन है इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिव। नॉट का मतलब एब्सोल्यूट, नॉट मतलब फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ये नॉट का मतलब क्या चीज? फ्री स्पेस। अभी एफ नॉट लिखे थे ना, मतलब फोर्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ऑफ द फ्री स्पेस है ना। इसको हम लोग फ्री स्पेस के लिए लिखते हैं। और इसका एक और बोल सकते हैं हम लोग केवल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलेंगे। याद रखना, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। याद रखना, मीडियम नहीं बोल रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस।
परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दोनों अलग अलग चीज है। क्लियर है ना क्या बोल रहे हैं? सो ये है अपसाइलन आर को क्या बोलेंगे? तो आर केवल ये रहेगा ना अपसाइलन, केवल अपसाइलन, तो इसको पढ़ते हैं परमिटिविटी। क्या पढ़ते हैं इसको? परमिटिविटी पढ़ते हैं, है ना। यहाँ नॉट लग गया तो ये वाला को पढ़ते हैं एब्सोल्यूट, तो इसको अब क्या करेंगे? इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट और इसको परमिटिविटी। तो अब ये क्या हो गया जरा बोलो यार? नॉट, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये नॉट के बदले एब्सोल्यूट, और ये एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी, और नॉट लग गया एब्सोल्यूट का मतलब किसके लिए? ऑफ द फ्री स्पेस के लिए, ऑफ द किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। क्लियर है ये बात क्या बोल रहे हैं? सो जैसे आर के लिए पढ़ते हैं रिलेटिव, तो ये हो गया क्या हो गया? एप्सिलॉन बोले तो परमिटिविटी, और ये आर हो गया तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? रिलेटिव परमिटिविटी। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी कभी भी फ्री स्पेस के लिए होता है, जबकि रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम के लिए होता है। रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर है? हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी। और केवल ये ऐसे लिखा गया तो ना तो एब्सोल्यूट हुआ ना तो रिलेटिव हुआ, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम जरा बोलो तो? परमिटिविटी पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रिलेटिव। नॉट रहता तो सर एब्सोल्यूट, आर रहता तो रिलेटिव, तो ये केवल एप्सिलॉन है तो इसको क्या बोलेंगे? परमिटिविटी। परमिटिविटी किसका? ऑफ द मीडियम का, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का। और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इसको बोलते थे। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस में रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या बनेगा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या है बाबू जरा बोलो तो? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ना तो एब्सोल्यूट ना तो रिलेटिव, क्योंकि आर नॉट नहीं है, तो ना तो एब्सोल्यूट ना तो रिलेटिव, तो क्या चीज? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसको हम लोग केवल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस भी बोलेंगे। और ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज हमको यही पढ़ना है, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ना फिक्स होता है। आप जानते होंगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर ये होता है। क्लियर? इस तरह का इसका यूनिट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखे यहां से कि अलग अलग मीडियम के लिए क्या देखे हम लोग कि अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट होता है। और के का वैल्यू डिफरेंट होता है तो एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बोलो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई, क्या देखे? एप्सिलॉन एयर रहेगा तो ये फॉर्मूला लिखेंगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, याद रखना। कोई मीडियम रहेगा तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। और ये Q1 इंटू क्या चीज लिखेंगे? Q2 बाय आर स्क्वायर, इस तरह से। और यही एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं? 1/4 पाई। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाता है मुझे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोले तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है एप्सिलॉन आर, और ये क्या? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। ये Q1 ये Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बात है। तो यहां से हम क्या देखें कि फोर्स जो है किसी भी मीडियम में अगर दो चार्ज रखा हुआ है, किसी भी मीडियम में दो चार्ज अगर रखे हुए हैं, है ना, तो दो चार्ज रखे हुए हैं तो उस मीडियम में लगने वाला जो फोर्स है वो दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, वो दोनों के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और इस पे भी डिपेंड करता है। इस पे बोले तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है? तो देखो यहां से, तो यहां से हम क्या देखें कि मान के चलो कि यहां से दो चार्जेस है, एक Q1 और एक क्या है? Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R। तो बोलो यार यहां से क्या देखे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द आर, ये मान के चलो इसे रखा हुआ है कहीं पे, कोई मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, किस पे जरा बोलो यार? किस पे? एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन बोले तो डिपेंड्स अपॉन अ प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन अ फैक्टर। कौन से फैक्टर पे?
परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू चार्जेस, इसको क्या बोलेंगे, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू चार्जेस इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन अ फैक्टर अपसेलेन ऑफ दैट मीडियम। उसी अपसेलेन को क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी। इसका मतलब है कि परमिटिविटी एक ऐसा फैक्टर है, परमिटिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मीडियम का जो क्या करता है, तो उस मीडियम में रखे हुए दो चार्जेज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है ना, उसको डिटरमाइन करता है। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज द property which determines the force acting between two charges placed in the medium। किसी भी मीडियम में दो चार्ज रखे हुए हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वैल्यू को एक अलग फैक्टर है वो क्या करता है, डिफाइन करता है, उस पे डिपेंड करता है। उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, ये अपसेलेन पे भी डिपेंड करता है, और इसी अपसेलेन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। बोलो यार, यहां से देखो तो ये परमिटिविटी नीचे है और ये क्या है, ऊपर है। तो ये परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिटरमाइन करता है, तो चलो देखते हैं। अगर ये परमिटिविटी ज्यादा होगा तो इस मीडियम में फोर्स क्या होगा, कम होगा सर, कम होगा। और अगर ये परमिटिविटी कम होगा तो उस मीडियम में फोर्स क्या होगा सर, ज्यादा होगा सर। इसका मतलब है कि किसी भी मीडियम में रखे दो चार्जेज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, एक फैक्टर पे, है ना। इस फैक्टर को बोलते हैं अपसेलेन, और ये जो अपसेलेन है ना, वो किसी भी मीडियम का अपना प्रॉपर्टी होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो। और इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो अपसेलेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा बोलो तो, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है, एक मीडियम का ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, तो उस मीडियम में रखे हुए दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है ना, उसको डिटरमाइन करता है। द फोर्स, है ना, किसी भी मीडियम में दो चार्ज अगर रखे हुए हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का वैल्यू जो है सो उस मीडियम के एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जिसको अपसेलेन नॉट बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परमिटिविटी। क्लियर है बात, क्लियर है। तो ये हो गया परमिटिविटी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। किसके बारे में बात करेंगे हम, रिलेटिव। तो ये बता रहे थे कि रिलेटिव मतलब क्या चीज, अपसेलेन आर के बारे में बात करेंगे हम। रिलेटिव परमिटिविटी बोले तो अपसेलेन आर, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव वर्ड से पता चल रहा है कि रिलेटिव है ना, रिलेशनशिप वाला है। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग अपसेलेन आर से भी लिखते हैं और के से भी लिखते हैं, याद रखना। अपसेलेन आर और के एक ही चीज है। क्या पढ़ते हैं, अपसेलेन को बोलते हैं परमिटिविटी, और ये आर रहता है तो इसको पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या चीज, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को के से भी लिखते हैं, और इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना, ये बात है। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है वो देखो हम लोग अभी। तो हम लोग देखे थे कि के का वैल्यू जो होता है ना, के का वैल्यू जो होता है ना, वो फ्री स्पेस में इतना होता है 1/4 पाई अपसेलेन नॉट। लेकिन किसी मीडियम में कितना होता है, 1/4 पाई अपसेलेन नॉट इंटू अपसेलेन आर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो तो बाबू, 1/4 पाई अपसेलेन। इसका मतलब क्या है कि अपसेलेन जो होता है वो क्या होता है, अपसेलेन नॉट इंटू अपसेलेन आर। इससे हम क्या देखे, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। दोनों में फर्क है, याद रखना। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी में फर्क है। और इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या तो फिर केवल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। देखो क्या बोल रहे हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी में फर्क है। तो क्या फर्क है, तो जब परमिटिविटी जो होता है उसमें हम लोग किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ उस मीडियम का होता है, ये बात होता है। मींस
परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बोले तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इनटू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब क्या है जरा बोलो तो? इसका मतलब है कि ये परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, देखो इनटू में है, ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब परमिटिविटी भी उतना ज्यादा होगा। परमिटिविटी उतना ज्यादा होगा तो बताए थे ना कि फोर्स उतना क्या होगा, कम होगा। परमिटिविटी जितना कम होगा, ये भी रिलेटिव परमिटिविटी जितना कम, परमिटिविटी भी उतना कम, और परमिटिविटी उतना कम तो फोर्स उतना ज्यादा। मींस फोर्स है सो सीधा सीधी, और ये जो होता है ना एप्सिलॉन नॉट, ये फिक्स होता है, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है ना, ये 10⁻⁻12 होता है। क्लियर है? ये इस तरह से बात है। तो ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग मीडियम के लिए ये असल में अलग अलग होता है। डिफरेंट मीडियम के लिए ये डिफरेंट होता है, ये भी डिफरेंट हो जाता है, और ये अलग अलग होगा अलग अलग मीडियम में, तो फोर्स का भी वैल्यू चेंज होता है। मतलब कि असल में जो फोर्स है ना वो हम बोल सकते हैं कि सीधे इस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि फोर्स इस पे डिपेंड करता है और ये इस पे डिपेंड करता है। फोर्स इस पे और फिर ये है सो इस पे, तो हम बोलेंगे फोर्स डायरेक्ट इस पे डिपेंड करता है। तो फोर्स जो होता है ना किसी भी मीडियम पे, जो फोर्स है किसी भी मीडियम में रखे दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है ना वो सीधे सीधे एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करता है, रिलेटिव परमिटिविटी पे। लेकिन आप बोल सकते हो कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, तो इस पे डिपेंड करेगा तो इस पे भी डिपेंड करेगा ही करेगा। ये बात है। क्लियर है ये बात? तो यहां से तो निकलता कैसे अब फॉर्मूला, चलो देखो। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो मींस रिलेटिव परमिटिविटी घटाता है फोर्स को, समझ में आ रहा है ना। दो किसी भी मीडियम में रखे हुए दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना उस फोर्स के वैल्यू को एयर के कंपैरिजन में उस मीडियम में कम करता है, उसको कौन घटाता है? रिलेटिव परमिटिविटी उसका। चलो देखते हैं कैसे होता है। सो हम लोग एफ नॉट एयर में कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है सर। मीडियम में कितना होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आप डिवाइड कर देंगे इसको एफ नॉट बाई एफ एम कर देंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा जरा बोलो आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये बच गया एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और फिर बाय 1 बाय एप्सिलॉन, ये पलट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जरा बोलो तो एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। और यही एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है ना देखो ना एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता था एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको हम लोग के से भी लिखते हैं। क्लियर है? इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है ना सो रेशियो के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, और अभी हम लोग बाद में ना मीनिंग भी इसका देखेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है वो दो तरीके से डिफाइन करेंगे, एक फोर्स के टर्म में डिफाइन करेंगे और एक परमिटिविटी के टर्म में डिफाइन करेंगे। दो वेज में कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम लोग बात कर रहे हैं, पहला तरीका हम लोग एप्सिलॉन आर या तो के कुछ भी बोलेंगे, इसको हम लोग एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो क्या बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहां से बोलो यार, यहां से परमिटिविटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या तो क्या बोलेंगे हम लोग एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से करके निकल जाएगा। और हम लोग क्या बोलेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी बोलते हैं, याद करो ठीक से, इस तरह से है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है उसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परमिटिविटी बन जाएगा। ये अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू अलग अलग होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, आपको जानते हो आप, ठीक है ना। और इसका वैल्यू डिफरेंट होता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात हो गया, इस तरह से बात है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोलेगा कोई मीडियम, जैसे एयर के लिए, फॉर एयर के लिए, किसके लिए एयर के लिए, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ना सो 1 होता है,
एयर के लिए या वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो बोलो यार इसमें 1 हो गया, तो एयर का दे दिया, जैसे वाटर का दिया रहेगा है ना रिलेटिव परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन नॉट से गुना कर देंगे तो परमिटिविटी निकल जाएगा वाटर का। एयर का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, जो बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है, और हम लोग इसको बोलेंगे K इज इक्वल टू 1। तो इसका हम लोग परमिटिविटी नहीं लिख लेगा, कैसे लिख लेगा, 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिख रहा, परमिटिविटी किसका, एयर का। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि परमिटिविटी ऑफ द एयर जो है ना, वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के ही इक्वल है एयर के लिए। एयर के लिए तो बोले थे ना कि परमिटिविटी जो होता है ना वो एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी उसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोले थे इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, या तो केवल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिटिविटी दोनों क्या आया, इक्वल आया, किसके लिए, फ्री स्पेस या एयर के लिए। क्लियर है ये बात, क्या बोले सो यहां तक। तो एयर के केस में हम लोग क्या देखे जरा बोले यार, एयर के केस में देखे कि रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, इसीलिए परमिटिविटी जो होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बराबर होता है। बोले तो कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻12, और इसका यूनिट क्या होगा जरा बोलो तो बाबू, ये पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है। क्लियर है ये बात, क्या बोले सो। जैसे अगला क्वेश्चन वाटर के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे बोलेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार बोर्ड में भी एक बार, वाटर के लिए बोलेगा परमिटिविटी या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है। कोई कोई किताब में 81 भी लिखता है, हम 80 लिख रहे हैं, कोई कोई किताब में 80 भी लिखता है। तो इसका बोलता है परमिटिविटी निकालो, क्या निकालो, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं K इंटू क्या होता है जरा बोलो यार, K इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, या तो हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, K के जगह में 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इस तरह से। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर जो है वो 80 टाइम होता है, 80 टाइम होता है किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, है ना, किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का। मींस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर जो होता है सो 80 टाइम किसका, रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का। तो कितना टाइम किसी मीडियम का ज्यादा होता है, तो 80 टाइम ही क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 था, रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का 80 था। तो रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा रहेगा उसके कारण से परमिटिविटी उस मीडियम का उतना ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, कितना टाइम्स, किसके ज्यादा टाइम्स होगा, तो इसके नॉट एप्सिलॉन नॉट के उतना टाइम्स ज्यादा होगा। किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी मान के चलो 80 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसका जब परमिटिविटी निकालेंगे ना तो 80 टाइम्स होगा किसका, फ्री स्पेस का एब्सोल्यूट परमिटिविटी के 80 टाइम्स होगा। जैसे इसको हम लोग कर देंगे और इसको हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 80 इंटू 8.5 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, तो आ जाएगा 708 इंटू 10⁻12, इस तरह से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये परमिटिविटी ऑफ द वाटर का, ठीक है ना, इस तरह से। जैसे ग्लास का रहेगा, तो ग्लास का क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है 4, कोई किताब 3 भी लिखता है 4 भी, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, परमिटिविटी क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू कैसे होता है, तो एप्सिलॉन R इंटू कितना होता है, एप्सिलॉन सर, इसको K इंटू भी एप्सिलॉन बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, इस तरह से करके, एप्सिलॉन नहीं सॉरी एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ग्लास कितना है, 4, तो परमिटिविटी ऑफ द ग्लास कितना आएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स किसका, एप्सिलॉन नॉट है, इस तरह से बात है। जैसे रबर का कितना होता है सर, 6 होता है, रबर का एप्सिलॉन नॉट 6 होता है, और इसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 6 होता है। तो रबर का परमिटिविटी कैसे लिख लेगा, के कितना लिख लेगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इस तरह से करके। क्लियर है बात, इस तरह से होता है। तो ये था किसके टर्म में, तो समझ में आया। तो अभी तक जितना बार हम लोग देखे थे तो परमिटिविटी, अच्छा बोलो, के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन किससे होता है, 1 से। के बोले तो क्या चीज का, एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा होता है, मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो बोलो ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ से क्या देखेंगे, किसी मीडियम के लिए जो होता है
वो परमिटिविटी जो होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस से। लेकिन एयर के लिए क्या देखे थे हम लोग, एयर के लिए देखे थे कि एप्सिलॉन जो है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट कहीं इक्वल होता है। ये परमिटिविटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो परमिटिविटी का एक डिफिनेशन हुआ क्या चीज, कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात कर रहे थे। रिलेटिव परमिटिविटी का एक डिफिनेशन क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर है। अच्छा, दूसरा हम फोर्स के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स के टर्म में क्या डिफाइन कर सकते हैं जरा बोलो तो। फोर्स के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं कि एफ नॉट बाय एफ एम जो है, यहां से देखना बहुत अच्छा कंसेप्ट, न्यूमेरिकल बनेगा यहां से। अब एप्सिलॉन आर होता है और इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए एफ नॉट बाय एफ एम जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। और हम लोग क्या बोलेंगे कि फोर्स, ये क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इन फ्री स्पेस, और ये फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इन अ मीडियम। लेकिन दोनों केस में डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का वो सेम रहेगा, और दोनों चार्जेज में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसको इधर ले जाएंगे, एफ नॉट इज ग्रेटर देन कितना, एफ एम। ये हमको बता रहा है कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है ना। तो एफ नॉट इज इक्वल टू, एफ नॉट होगा इसका फॉर्मूला, फोर्स अगर एफ नॉट आएगा। अब इसी को एक मीडियम में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे जरा बोलो बाबू, मीडियम में ले जाएंगे। मीडियम मतलब वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रखेंगे। डिस्टेंस क्या रखेंगे, सेम। तो फोर्स हो जाएगा एफ मीडियम। और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है ना, और एयर में या तो फ्री स्पेस में ज्यादा होता है ऑलवेज। क्लियर है। डिस्टेंस दोनों का क्या रखेंगे, दोनों केस में सेम रखेंगे, है ना। Q1 Q2 भी सेम है, मतलब सिस्टम चार्ज का सेम है, दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम है, केवल मीडियम चेंज कर दिए हैं। तो मीडियम चेंज करने से फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एयर में ऑलवेज ज्यादा और किसी मीडियम में फोर्स क्या होता है, ऑलवेज कम होता है। तो यहां से क्या देखे कि अगर मान के चलो कि दो चार्ज है Q1 इंटू Q1 और Q2 फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, तो मान के चलो कि फोर्स लगा, कितना लगा, एफ नॉट, कितना लगा, एफ नॉट। अब वो दोनों चार्ज को वाटर में ले जाए या कोई भी दूसरा मीडियम में ले जाए, वही दोनों चार्ज को, चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं किया, और उतना ही डिस्टेंस पे रखेंगे जितना डिस्टेंस पे हम लोग रखे थे एयर में। तो क्या होगा, मीडियम में जो फोर्स आएगा वो मान के चलो एफएम है, तो पता चलेगा मीडियम में जो फोर्स है वो कम आएगा और एयर वाला फोर्स ज्यादा था। मीन्स एयर से हम लोग, एयर से कोई भी दूसरा मीडियम में चार्ज के सिस्टम को ले जाएंगे, कंडीशन क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे और डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, जितना एयर में था उतना ही मीडियम में। तो फोर्स का वैल्यू जो है कहाँ पे, मीडियम में, वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। किसके कंपेयर में, तो फ्री स्पेस के कंपेयर में। तो डिक्रीज करवाया कि नहीं करवाया, डिक्रीज करवाया ना। वो अलग अलग मीडियम में ना अलग अलग वैल्यू से डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो डिक्रीज करवाया, तो हम पहले भी बताए थे कि डिक्रीज किसके कारण से होता है, तो परमिटिविटी के कारण से, परमिटिविटी के कारण से होता है। क्लियर है ना बात, क्या बोले सो। तो डिक्रीज अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यू डिक्रीज करेगा। निकलेगा कैसे वो, जो देखो यहाँ से देखो तो ये एफ एम निकलेगा, कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, के को आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से फोर्स निकालना रहेगा किसी मीडियम में, तो क्या करेंगे, इसको इधर इसको इधर, क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई के। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स है ना वो कहाँ का है, दो चार्जेस के बीच में जब एयर में रखा रहेगा। और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं। और ये क्या है, फोर्स कहाँ, इन मीडियम में, कहाँ है बाबू जरा बोलो तो, मीडियम में। तो किसी भी मीडियम में, जैसे ग्लास में निकालना रहेगा फोर्स, ग्लास में निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एयर में निकाल करके और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। लेकिन किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ग्लास के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये के का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है, के का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है, 2 3 4 5 कुछ भी होगा, तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा इसका वैल्यू। इस तरह से बात है। जैसे वाटर में अगर निकालना रहेगा, वाटर में फोर्स निकालना रहेगा दो चार्जेस के बीच में, तो एयर में अगर एफ नॉट आएगा तो वाटर में कितना आएगा, तो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो कम कितना कम होगा, कितना कम होगा, तो वाटर का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है ना उतना गुना कम हो जाता है।
समझ में आ रहा है ना बात क्या बोले, इस तरह से होता है। तो कितना टाइम्स कम होता है इस बात का पता, जैसे वाटर में लेंगे तो कितना टाइम्स कम होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर जितना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का जितना होगा उतना टाइम्स कम होगा। ग्लास में लेंगे तो कितना गुना कम होगा, तो जितना गुना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जितना ग्लास का। इस तरह से बात है, क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम हैं सो इस तरह से देखें हम लोग कि मान के चलो कि यहाँ पे इस तरह से ये Q1 और ये Q2 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे फोर्स लगा F0। क्या लगा, फोर्स F0 लगा, F0 लगा कुछ K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इस तरह से। अब इसी में हम क्या करेंगे अब की बार कि दोनों का डिस्टेंस दोनों का सेम है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, और ये Q1 और ये क्या है Q2। लेकिन अब की बार ना हम लोग ना क्या किए, अब की बार हम लोग कि इसको एक मीडियम डाल दिए, इसमें एक मीडियम डाल दिए। यहाँ पे कौन सा मीडियम है पता नहीं है, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान के चलो K है, K, ठीक है ना। तो इस मीडियम में जो फोर्स लगेगा ना वो एयर वाला के कंपैरिजन में, एयर वाला कितना लग रहा था एयर में जब था, तो F0 है ना, डिवाइडेड बाय, तो कितना गुना कम हो जाएगा, तो इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना रहेगा उतना टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है क्या बोले सो, इस तरह से बात होता है। तो यहां से क्या देखें कि जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे पूरा में, याद आधा में नहीं, हाफ में करेंगे तो कुछ और आएगा, अभी बताएंगे बाद में, ठीक है ना। आधा में फिल करेंगे तो कुछ और आएगा, पूरे में जब डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर देंगे एयर को तो क्या होगा, फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा, एयर वाला के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। कौन से मीडियम से रिप्लेस किए उससे लेना देना नहीं है, नहीं जानने का जरूरत है, हाँ उसके डाइलेक्ट्रिक से जानने की जरूरत है, उसका डाइलेक्ट्रिक कितना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कितना K रहेगा तो K से डिवाइड हो। जैसे ये वाटर रहेगा तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है 80, तो ये 80 टाइम्स यहाँ डिवाइड हो जाएगा, है ना। ग्लास का 3 या 4 होता है तो 4 टाइम क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे आप, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 होता है, तो 4 होता है, तो जब इसको ग्लास के अंदर लेके चले जाएंगे तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं सो। तो एयर के कंपैरिजन में किसी मीडियम में दोनों चार्जेस को लेके जाएंगे, डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मीडियम में कम हो जाएगा। तो उस मीडियम में कितना टाइम्स फोर्स का वैल्यू कम होगा, मान लो कि एयर में था F0, है ना, तो मीडियम में लिखा जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो मीडियम में था। एयर में मान के चलो था 10, कितना न्यूटन था, 10 था, ठीक है ना। तो मीडियम में कितना हो जाएगा, तो 10/K, है ना, किसी मीडियम में। अगर दी वाटर रहेगा और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा सपोज दैट 80, कितना दिया रहेगा 80, है ना, और एयर में मान लो कि 10 न्यूटन है, तो उस मीडियम में बोले तो वाटर में कितना हो जाएगा, तो एयर वाला डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, वाटर का 80, तो 1/8 न्यूटन, इस तरह से करके ऐसे होता है ना। तो किसी भी मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा जब डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना, और चार्जेस का भी वैल्यू सेम रहेगा। और एयर से हटा के मीडियम में ले आएंगे, या तो एयर में ही मीडियम, एयर को रिप्लेस करके मीडियम डाल देंगे, तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। कितना टाइम्स कम होगा, तो उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, है ना, कितना टाइम्स कम होता है, तो कितना टाइम्स कम होता है ना, वही बात डाइलेक्ट्रिक बताता है कि जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी उतना ही टर्म्स कम होगा। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका मतलब है कि दो चार्जेस को एयर में रखे रहेंगे तो अगर दी फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, तो वाटर में ले जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है वाटर का, मतलब 80 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, 80 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बात, इस तरह का बात होता है किसी भी मीडियम में। ऐसे भी प्रैक्टिकली सोचो ना कि फ्री स्पेस है, खाली जगह है, फटाक से चार्ज अट्रैक्ट होगा, लेकिन पानी भर देंगे तो थोड़ा खिंचाने में दिक्कत होगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी का एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, क्या हो दे सकते हैं, F0/Fm इज इक्वल टू क्या आया, जरा बोलो यार, क्या आया था, इसका क्या डिफिनेशन दे सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन, किसके किसके बीच का फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन, कहां पे, एयर में, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस, force between same two charges when they are placed in a medium, when they are placed in a
मीडियम कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम इन बोथ केसेस। बोथ मीडियम में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नंबर होता है 80, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये दोनों रेशियो ही है ना, तो न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। यूनिट डायमेंशन नहीं होता, इट इज जस्ट नंबर। अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या होता है हम लोगों का, अलग अलग होता है। जैसे वाटर के लिए 80, कोई कोई किताब में 81 भी लिखता है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सर। ग्लास के लिए 3 या 4, ठीक है। रबर के लिए होता है 6 या 7, इस तरह से। तो चलो हम लोग इसको ना एग्जाम्पल से और भी समझते हैं इस तरह से। मान के चलो कि दो चार्जेस हैं, यहाँ Q1 और यहाँ पे Q2, एयर में है। ये कहाँ रखे हुए हैं, एयर में, और डिस्टेंस दोनों का सेपरेशन क्या है, D है, इसे करके, है ना। तो मान के चलो कि D जब रखे थे, तो मान के चलो F0 जो आया ना वो 10 न्यूटन आया। कितना न्यूटन आया, 10 न्यूटन। अब यही दोनों चार्जेस को ना, ये फर्स्ट नंबर, यही दोनों चार्जेस को ना एक मीडियम में ले जाएंगे। कौन से मीडियम, मान के चलो वाटर में ले जा रहे हैं। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, K = 80। और इस प्रकार से ले गए, इस प्रकार से उसको ले गए कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहा ना बाबू, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ भी D था तो यहाँ भी क्या था, D ही था। चार्ज का वैल्यू भी सेम था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस चेंज नहीं किए, डिस्टेंस भी दोनों के बीच का चेंज नहीं किए। तब जो फोर्स लगेगा ना यहाँ पे, कहाँ पे, वाटर में जो फोर्स लगेगा ना, वो कितना हो जाएगा आपको मालूम है, कितना हो जाएगा। तो जितना एयर में था F0 डिवाइडेड बाय F0 कितना था 10, और तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है। कितना टाइम्स कम होता है, तो उतना ही टाइम्स कम होता है जितना टाइम्स इसका, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उतने ही टाइम से डिवाइड करते हैं। कितना है 80, बोले तो 1/8 न्यूटन, इससे करके होगा। क्लियर है इस तरह से। थर्ड में अगर यदि इसी चार्जेस को, इन्हीं दो चार्जेस को, अब की बार चार्जेस का वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी दोनों का सेपरेशन सेम है, और अब की बार से पूरा ग्लास में ले गए, ग्लास में, तो ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = मान के चलो 4 होता है, 4, ठीक है ना। तो फोर्स का वैल्यू जो ग्लास में है, फोर्स का वैल्यू जो ग्लास में है वो कितना हो जाएगा, तो एयर वाला के कंपैरिजन में कितना था 10, तो ग्लास में कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। इससे नहीं कंपैरिजन में, इससे कितना गुना कम होगा, तो उतना ही गुना कम होता है, उतना ही से डिवाइड होता है जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, ग्लास का। तो ये इससे हो जाएगा। अगर मान के चलो कि एयर में 10 के जगह में 50 न्यूटन रहता, कितना न्यूटन होता, 50 न्यूटन होता, तो वाटर में कितना हो जाता मालूम है, वाटर में कितना हो जाता, कितना हो जाता, तो 50 एयर वाला और डिवाइडेड बाय कम हो जाता है वाटर में। कितना गुना कम होता है, तो उतना ही गुना कम होता है जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है। कितना 80, ऐसे करके हो जाता है। यहाँ पे वाटर का कितना होता है, तो अगर यदि सपोज कि 50 होता एयर में, तो वाटर में कितना होता, ग्लास में कितना होता, और ग्लास में कितना होता, तो ग्लास में सर कम हो जाता, तो कितना टाइम्स कम होता, उतना ही टाइम्स कम होगा जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्लास का होगा, बोले तो K टाइम, बोले तो 4 टाइम, इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक क्या बोले सो। तो क्या देखे यहाँ से कि हम लोग जब एयर को किसी मीडियम से रिप्लेस कर देंगे, एयर को किसी मीडियम से रिप्लेस कर देंगे, तो फोर्स और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या करेगा मीडियम में, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा रहेगा नीचे, फोर्स का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, डिक्रीज, है ना। डाइलेक्ट्रिक देखो ना इनवर्सली है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जितना ये वाला ज्यादा होगा, देखो 80 है तो 80 टाइम डिक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे 4 ही था तो 4 टाइम ही डिक्रीज किया था, 4 था तो 4 टाइम है तो 10/4 ही हुआ, लेकिन 80 था तो 80। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, K या तो एप्सिलॉन R का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू उतना क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, ये समझ में आ गया बात। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया कि नहीं आया, ये क्या था, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कहाँ पे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम, ठीक है ना, इस तरह से। तो कितना हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना रहेगा उतना टाइम डिक्रीज कर जाता है। मींस अगर एयर को डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर देंगे, किसी मीडियम से रिप्लेस कर देंगे, तो उस मीडियम में लगने वाला फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है। कितना कम होगा, तो उस मीडियम का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी जितना रहेगा उतना कम होगा। और ये रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा रहेगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा रहेगा, फोर्स का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली है, देखो ना नीचे है,
क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो इधर। तो क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर दी हम लोग इंक्रीज करवाएंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, जैसे 10 क्या था, एयर में 10 था, अगर दी ग्लास में के ग्लास में निकालेंगे, ग्लास में तो ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 होता है, तो आ गया 2.5 इस। क्लियर है इस तरह से। लेकिन वही वाटर में निकालते, वाटर में तो 10 बाय कितना 80 बोले तो 1/8 बहुत कम होता है ना, ये बहुत कम है इससे। मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ना। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम तो फोर्स का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा। तो सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, एयर का होता है 1, इसलिए फोर्स जो होता है सो मैक्सिमम होता है कहाँ पे, एयर या फ्री स्पेस में। क्लियर है इस तरह से बात। ये था कहानी किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R इन एयर। इसका मतलब क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा हम बात करते हैं। क्वेश्चंस कहता है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो बोलता है कि ये दोनों के बीच का जब डिस्टेंस R है ना, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना वो F लगता है, और F इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या चाहिए, R²। ओके, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इसको इक्वेशन क्या बोलेंगे, F लगता है, F एयर में है, ये एयर में F लगा। अब बोलता है कि इफ द सेम चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, हम लोग सब बताए हैं कि एयर में अब मीडियम में ले जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना मीडियम में ले जाएंगे तो। लेकिन क्या है ना कि आर ही डिस्टेंस रहता, अगर आर ही डिस्टेंस रहता, दोनों का डिस्टेंस सेम रहता, सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रहता, तो इस मीडियम में फोर्स क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना, R²। तो हम लोग बोलते हैं कि ये FM जो है सो F से कम होता। लेकिन यहाँ बोला है ना कि सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे नहीं ले गए हैं, तो कितने डिस्टेंस पे रखे, D डिस्टेंस पे रखे। और जो इस मीडियम में जो लाए हैं ना, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इस डाइट का K है, K। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखेंगे। बताया था ना मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखेंगे, इस तरह है। तो बोलता है ना कि अगर सेम डिस्टेंस था, आर का वैल्यू सेम रहता, ये आर और ये भी आर अगर दोनों सेम रहता तो क्या होता, यहाँ पे एफ एम है सो कम और एफ है सो ज्यादा। लेकिन बोला आपकी बार सेम नहीं रखना है, तो क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने का क्या तरीका है, आप ही सोचो यार। इक्वल करने का तरीका है कि चार्ज का वैल्यू चेंज तो करने के लिए बोला नहीं है ना, मीडियम तो के दिया है, तो चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, के का वैल्यू मतलब ये वाला नहीं कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते, तो डिस्टेंस चेंज करेंगे, डिस्टेंस हम कम करेंगे, डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। अगर आर ये दोनों इक्वल, तो यहाँ पे बोलता है कि आपके पास डी है, कितना वैल्यू रखे हुए हैं, डी पे रखे हुए हैं, मीडियम में डी से, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डी का स्क्वायर। क्या बोलेंगे, डी का स्क्वायर। तो बोलता है ना कि ये डी का कितना वैल्यू करेंगे, डी का वैल्यू कितना वैल्यू करेंगे, ये दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों केस में फोर्स इक्वल होगा। अगर हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग आर और ये डी अगर इक्वल होगा, देन हम लोग सब जानते हैं एफ जो होता सो लेस देन एफ एम होता। जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे रखते तो क्या होता बाबू, जरा बोलो तो, एफ जो है सो एफ एम से मीडियम नहीं, सॉरी ये क्या होगा, एफ एम जो है, क्या होगा, एफ एम जो है वो क्या होता, कम होता। कहां से, एयर वाला से। एयर में बोला है कि एफ है, लेकिन बोला ना कि इक्वल करना है, मुझे इक्वल करना है, मतलब एफ एम को बढ़ाना है, इक्वल करना। अगर सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रहता आर और डी तो Q1 Q2 भी सेम, ये भी सेम, के एक्स्ट्रा है तो के डिवाइड कर रहा है, मतलब मीडियम में फोर्स जानते हैं हम लोग कि एयर के मुकाबले मीडियम में डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो डाइलेक्ट्रिक गुना कम हो जाएगा, तो ये फोर्स जो है सो कम हो जाता है ना। अगर दी ये कम हो जाता, लेकिन कब कम होता, जब ये आर और डी इक्वल होता। लेकिन बोल रहा है ना कि अब इस फोर्स को बढ़ाओ, बढ़ाओ, कम नहीं रखना है हमको, बढ़ाओ। क्वेश्चन बोलता है कि कितना वैल्यू डी का करेंगे, है ना, डी का वैल्यू कितना करेंगे, डी का वैल्यू की ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए हमको एफएम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा सर। इक्वल करने के लिए एफएम का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मीडियम वाला बढ़ा बढ़ा के इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये डी और आर इक्वल रहता तो इसका कम होता। लेकिन हमको क्या करना है, इक्वल करना है, बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के लिए ये डी का वैल्यू क्या करना पड़ेगा,
एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना जी, तो इसको बढ़ाना है, इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये डी का वैल्यू कम किए, आर से क्या किए, कम किए, है ना। अगर ये इक्वल रहता तो ये एफ एम कम रहता, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, डी का वैल्यू आर से कम कर दिए। तो डी का वैल्यू आर से कम कर रहे हैं, डी का वैल्यू कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो आर का वैल्यू कम करते जाएंगे तो एफ एम का वैल्यू बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और कितना कम करते जाएंगे डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना कम करते जाएंगे कि एफ एम बढ़ते बढ़ते एफ के इक्वल आ जाएगा, वही हमको डी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है क्या बोले सो। तो क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, एफ और एफ डी को क्या करेंगे, एफ एम को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने बोला कि दोनों केस में फोर्स इक्वल लाना है, तो डी का वैल्यू निकालो, तो इक्वेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय कितना डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये डी और आर सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, सेम रहता तो क्या होता है, एफ एम इज लेस देन एफ, लेकिन अब की बार हम इक्वल कर दिए, इक्वल रहेगा तो आर और डी सेम नहीं रहेगा, सेम रहेगा तो ये लेस देन होता, ठीक है ना। ये इससे कट गया, यहाँ के बच गया, याद रखना, ये Q1 Q2 बच गया, यहाँ 1/K इंटू यहाँ से 1/R स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा 1/K इंटू डी स्क्वायर बचा। अब आगे बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर से डी स्क्वायर निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई के हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाय रूट अंडर क्या चीज के, इतना वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो डी बराबर आर बाय रूट अंडर के डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। सपोज दैट जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कि सपोज दैट एयर में आर का वैल्यू हम लिए 30 सेंटीमीटर, एयर में आर का वैल्यू लिए 30 सेंटीमीटर, तब दो चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लगेगा। अब बोलता है कोई मीडियम में ले आए, वही दोनों चार्जेस को मीडियम में ले आए, एक मीडियम में ले आए, है ना। तो मीडियम में कितने डिस्टेंस पे रखेंगे भाई, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कितने डिस्टेंस पे रखेंगे वो दोनों चार्जेस को, है ना। एयर में मान के चलो कि ये 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, Q1 और Q2 दोनों बीच में 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था। तो बोलता है कि डी जो है वो कितने कहाँ ले आएंगे, ये दोनों चार्जेस को कितना पे रखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब इसका और इसका फोर्स दोनों इक्वल होगा, इसका फोर्स इक्वल होगा। तो हम लोग को बताए हैं हम आपको D इज इक्वल टू क्या होता है, तो एयर में R और डिवाइडेड बाय रूट अंडर के, ऐसे करके। मान लो ये वाटर है, वाटर का दिया हुआ है 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 81 रख देंगे, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30R का वैल्यू बाय 9 हो जाएगा, इस तरह से करके कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। 10/3 बोले तो D इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर पे रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है बात क्या बोले सो, इस तरह का बात है। तो D कम होगा कि ज्यादा होगा, तो D R से कम होगा। क्यों होगा भाई, D कम होगा, F इज इनवर्सली, देखो यहाँ पे फोर्स है एयर वाला और यहाँ पे फोर्स है मीडियम वाला, और हम जानते हैं कि फोर्स जो मीडियम वाला है वो कम होता है एयर वाला से, कब, जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहता तब। लेकिन हमको क्या करना है, अब इसको बढ़ा करके इसके बराबर कर देना है। इसको बढ़ाने का क्या तरीका है कि इसका D है तो बढ़ाने का तरीका है, चार्ज में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डिस्टेंस को आगे पीछे करना है। तो इसको बढ़ाने का मतलब है कि इसको कम करना, इसको कम करना मतलब कि R से वैल्यू इसका क्या करेंगे कम, तो इतना होगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोले सो, इस तरह का बात है। मीन्स कि जितना एयर में फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स मीडियम में भी लगाया जा सकता है। कब, जब डिस्टेंस अलग अलग रखेंगे तब, और डिस्टेंस सेम रखेंगे तो मीडियम वाला फोर्स कम होगा। लेकिन क्या होगा, डिस्टेंस अलग अलग करेंगे तो मीडियम वाला फोर्स और एयर वाला फोर्स इक्वल किया जा सकता है। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, आपको पलट सकता है कि एयर में इतना है तो मीडियम में कितना होगा। क्लियर है। जैसे में क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे कि एयर में, कहाँ पे, एयर में कितना रहेगा, तो एयर में मान लो कि 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, एयर में 10 सेंटीमीटर पे, है ना। तो फोर्स लग रहा है मान के चलो F, तो मीडियम में कितना पे रखेंगे, मीडियम में कितना रखेंगे, तो मीडियम में कितना रखते हैं, तो R एयर बाई कितना रूट अंडर कितना K क्या है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां से R एयर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे
डी इंटू रूट अंडर के, इस तरह से दोनों अदला बदली हम लोग कर सकते हैं। मीन्स दे दिया रहेगा, जैसे में दिया रहेगा आपकी बार, दिया रहेगा कि एक मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक, जैसे ग्लास है, ये ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 4, और बोलता है ना कि मीडियम में ना 8 सेंटीमीटर पे रखे, मीडियम पे कितना पे रखे 8 सेंटीमीटर में, तो फोर्स लगा एफ। तो एयर में रखना है, अब की बार एयर में रखना है, वही दोनों चार्जेस को कहाँ रखना है, एयर में रखना है। तो एयर में कितना, तो एयर में रखेंगे तो ऑब्वियस है कि एयर में रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। कब, जब दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा तो हम सेम नहीं रख करके डिस्टेंस अलग अलग करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो बोलता है एयर में कितना डिस्टेंस रखेंगे, एयर में कितना डिस्टेंस रखेंगे कि इसके बराबर फोर्स आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये एयर वाला का कितना हो जाएगा, तो डी, तो डी की जगह में कितना है जरा बोलो बाबू, यहां से डिस्टेंस इन द मीडियम कितना है 8 इंटू रूट अंडर कितना के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के बोले तो 4, तो बोले तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू कितना 2, बोले तो आर इज इक्वल टू 16 में रखेंगे, है ना। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू एफ था, अब इसको हम एयर में ले आते, अब इसको हम कहाँ ले आते, एयर में ले आते। तो एयर में अगर ले आते तो फोर्स, और दोनों का डिस्टेंस अगर सेम रहता 8 ही रखते, यहाँ पे 8 ही रखते, यहाँ 8 था तो यहाँ भी 8 ही रखते, तो ऑब्वियस है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता, तो ऑब्वियस है कि एयर वाला फोर्स ज्यादा हो जाता। लेकिन हमको बराबर लाना है, तो मतलब एयर वाला फोर्स को इस बार कम करना है। एयर वाला फोर्स को कम करने के लिए एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जरा बोलो यार, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो एयर वाला फोर्स कम करना है तो डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा मुझे। तो डिस्टेंस देखो यहाँ 8 था, यहाँ 16 कर देंगे, तो क्या समझे यहाँ से कि ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रहेगा, तो 8 सेंटीमीटर में निकालेंगे जितना फोर्स आएगा उतना ही इसमें कितना पे आएगा 16 पे। जैसे